कहते हैं कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी होता है। तो एक महत्वपूर्ण कहानी के साथ आज आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे 13 दिसंबर 2020 के संपूर्ण राशिफल का। और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा 13 दिसंबर का संपूर्ण राशिफल का हाल। क्या होंगे आपके साथ शुभ, क्या होंगे अशुभ, कौन सा उपाय कर लेना आज आपके लिए रहेगा लाभकारी, क्या होगी पंचांग की स्थिति। उससे पहले हम लोग जानते हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी जो आपको यह दिखाने पे मजबूर करेगा और इस सिखाने पे मजबूर करेगा कि दूसरों के लिए भी जीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी होता है। प्रिय दर्शकों, एक व्यक्ति गांव में बहुत ही गरीबी और बदहाल स्थितियों में अपनी जिंदगी को जी रहा था। वो दर दर के भटकता था और इधर उधर से कुछ पैसे का भी व्यवस्था करके जो है वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां आई कि उसके पास खाने तक की स्थितियों पे लाला पड़ गया। तब वह एक चौराहे से गुजर रहा था और कुछ चौराहे पे उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति जो है गौतम बुद्ध का नाम लेकर के जाप कर रहे हैं। उसने वह व्यक्ति उन लोगों से पूछा कि आप लोग जो है किनका नाम ले रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग अपने भगवान गौतम बुद्ध का नाम ले रहे हैं और इनसे हम लोग जो भी मांगते हैं वह मेरा पूर्ण हो जाता है। तो वह व्यक्ति के मन में भी इच्छा जागृत हुई और वह सोचा कि जब इन लोगों को गौतम बुद्ध भगवान सब चीजों को पूर्ण करते हैं तो मैं भी उनके पास जा करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है कुछ न तो कुछ जरूर मांगूंगा, कुछ न तो कुछ वह मुझे जरूर देंगे। यह सोच करके जो है उसने गौतम बुद्ध का पता लेकर के उस रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दिया। अब प्रारंभ कर दिया तो रास्ते तो बहुत दूरी पे थे। जाते जाते जो है उसे प्यास की अनुभूति हुई। एक बड़ा सा महल था, उसके अंदर से एक राजा निकला। बोला कि क्या बात है, तुम क्यों जो है मुझे बुला रहे हो। उसने बोला कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहा हूं। क्या आप मुझे रात को रुकने का आश्रय देंगे? अगर आप आश्रय नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मुझे प्यास बुझाने के लिए कुछ पर्याप्त मात्रा में जल दे दीजिए। वह राजा को जो है इसके ऊपर दया आई और उसने महल के अंदर इसको बुला करके इसको जो अन्न भी दिया और भोजन भी दिया, अन्न भी दिया और जल भी ग्रहण कराया। लेकिन कहते हैं ना कि हर लोगों के पीछे कुछ न तो कुछ स्वार्थ छुपी हुई होती है। राजा ने कहा कि यह जो सुंदर सी कन्या तुम देख रहे हो यह मेरी बेटी है और यह नेत्रहीन है। तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो गौतम बुद्ध से तुम यह अवश्य पूछना कि मेरी बेटी का नेत्र की रोशनी क्या वाकई में आएगी। तो तुमसे मैं यही अनुरोध करता हूं। यह कहते हुए अगले दिन जो है राजा ने उस व्यक्ति को जो है वहां से विदा किया। विदा करने के दरमियान में एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी आई। अब उस पहाड़ी को वह पार कैसे करे, क्योंकि वह तो बस निहत्था था, उसके पास तो कुछ था नहीं। तब उसने देखा कि एक बहुत बड़े ऋषि जो है अपने यज्ञ में विलीन है, अपनी तपस्या में विलीन है। तो जब ऋषि को यह आहट हुआ कि हमारे अगल बगल कोई आया है तो उसने पूछा कि हे मानव, तुम कहां जा रहे हो और इस रास्ते पे क्यों आए हो। तो उस मानव ने बोला कि हे ब्राह्मण, मैं गौतम बुद्ध से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहा हूं, लेकिन यह पहाड़ी जो है मेरे रास्ते का बाधा बन रहा है। तब ऋषि ने उनको बोला कि बालक, तुम जा रहे हो तो गौतम बुद्ध से यह अवश्य पूछना कि मैं सालों से तपस्या कर रहा हूं, मुझे मुक्ति कब तक मिलेगी। मुझे तो मिल ही नहीं रही है और मैं इस बात को लेकर के परेशान हूं, मैं कब तक मानव जीवन को ढो करके चलूं। यह कहते हुए उस ऋषि ने अपने दिव्य छड़ी से जो है उस मानव को जो है वह पहाड़ पार करवा दिए। अब क्या हुआ कि जाते जाते एक बड़ा सा झील आया। अब जब झील आया तो झील की जो है लंबाई और चौड़ाई इतनी थी कि वह तैर के पार नहीं कर सकता था। तब उसे दिखा एक बहुत बड़ा कछुआ। कछुआ ने बोला कि हे मानव, तुम कहां जा रहे हो। तब उस मानव ने बोला कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रत्येक चीजों को मांगूंगा। कहते हैं कि उनसे मांगा गया हर चीजें पूर्ण होती हैं।
तब उस कछुए ने बोला कि मैं तुम्हें अपने पीठ पे यह झील और यह सरोवर को पार करवा दूंगा, लेकिन तुम उनके पास जा रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ न कुछ अवश्य मांग करके लाना। तब उस मानव ने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? तब कछुआ ने बोला कि मेरे अंदर जो है पंख निकल चुका है, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा हूं। तुम गौतम बुद्ध से यह चीज अवश्य पूछना कि मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं। अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे सक्सेस कर पाऊंगा। यह बोल करके जो है उससे जो है विदा किया गया। फाइनली जब वह इंसान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो गौतम बुद्ध के शिष्य ने उसके रास्ते को रोक दिया। बोला कि तुम यहां क्यों आए हो? तब तो उसने बताया कि मैंने कई रात और कई दिनों की यात्रा करके आपके पास पहुंचा हूं, तो मुझे गौतम बुद्ध से मिलना है और मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में पूछनी है कि मैं किस तरीके से अपने मार्ग पे चलूं, या मुझे वो कुछ न तो कुछ अवश्य देंगे। मैं यही सोच के साथ आया हूं, क्योंकि रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे यह बात बताया था। तब उस गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बोला, उनके शिष्य ने बोला कि गौतम बुद्ध से मिला तो मैं दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि भगवान गौतम बुद्ध सिर्फ 3 ही प्रश्नों का जवाब देते हैं। अब यह उसके लिए एक बहुत ही बड़ा विडंबना हो गई। एक तरफ राजा, दूसरे तरफ ऋषि और तीसरे तरफ कछुआ। 3 प्रश्न तो हो गए। यह सोचते हुए वह मानव सोचा, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक ने मुझे पहाड़ पार करवाया, एक ने मुझे सरोवर पार कराया और एक ने तो मुझे भोजन ही दिया है। तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि जो मेरे लिए किया है मैं उनके लिए कुछ न तो कुछ अवश्य करूं। तो जब गौतम बुद्ध से पहला प्रश्न उसने किया कि हे भगवान, मैं रास्ते में आ रहा था तो एक राजा मेरे को मिले और उन्होंने पूछा है कि मेरी बेटी का नेत्र का रोशनी कब तक आएगा। तो गौतम बुद्ध ने प्रश्न दिया कि तुम्हारा वापस जाते जाते उनकी बेटी का नेत्र का रोशनी वापस आ जाएगा, और जब तुम फाइनली उसके पास खड़े हो जाओगे तो उसकी बेटी के नेत्र की रोशनी वापस आ जाएंगे। उसके बाद ऋषि की बात जब आई तो गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम जब जाओगे तो उस ऋषि को बोलना कि उसके पास जो छड़ी है जिसके द्वारा अपनी सारे भौतिक सुख सुविधाओं को वह पूर्ण करता है, वह उसे मुक्ति के रास्ते पे जाने से रोक रहा है, अतः वह छड़ी का जो है वह क्या करे कि त्याग कर दे। तीसरी बात उन्होंने कछुआ के लिए पूछा तो गौतम बुद्ध ने कहा कि कछुआ के ऊपर जो खोल होता है उसके अंदर उसका पंख निकला हुआ है, लेकिन वह समझ में नहीं आ रहा है कि उस किस प्रकार से उड़ान पकड़े। तो उसे बोलना कि किसी पहाड़ से या ऊंची जगह पे वो जा करके कूद जाए, जब उसका खोल टूट जाएगा तो उसके पंख ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। यह कहते हुए गौतम बुद्ध से यानी भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लेते हुए वह मानव वहां से रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद कछुआ को उसने कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम बड़े पहाड़ से कूद जाओ, तुम्हारे अंदर जो है पंख निकला हुआ है और उस पंख के सहारे जो है तुम आगे बढ़ोगे। तब उस कछुए ने कहा, जब मैं पहाड़ से कूदूंगा तो मेरे अंदर एक मणि निकलेगी और उस मणि के सहारे जो है तुम दुनिया में किसी के भी स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक कर सकते हो, और मैं चाहूंगा कि यह मणि तुम अपने पास रख लो। इसके बाद जब ऋषि के पास गया तो उसने ऋषि को कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारे पास जो छड़ी है इस छड़ी का तुम त्याग कर दो, यानी छड़ी को तुम फाइनली अपने से दूर कर दो, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यह छड़ी तुम्हें भौतिक सुख सुविधाओं से जो है तत्पर करके रखी हुई है, जो तुम्हें मुक्ति के रास्ते को नहीं दिखा रहा है। तब उस ऋषि ने बोला, इस छड़ी को मैंने काफी सालों से तपस्या करके पाया है, तुम जो चाहोगे धन दौलत महल हवेली सभी चीजें इससे प्राप्त कर सकते हो, तो यह छड़ी को तुम रख लो। इसके बाद वह फाइनली राजा के पास पहुंचा और उसे कछुए वाली बात याद आई और उस मणि को जो है उस कन्या के सामने रखते ही उसके नेत्र की रोशनी वापस आ गई और उस छड़ी के माध्यम से वह जो भी चाहा वह किया। उसने महल बनाया, हवेली बनाया, धन दौलत सभी चीजों की प्राप्ति किया। जब उस राजा ने देखा कि अपने स्वार्थ को छोड़कर के इसने पहले मेरे को देखा है तो मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करूंगा, और फाइनली दूसरों का जो है भलाई करने के लिए, दूसरों का सम्मान करने के लिए निस्वार्थ भावना रखने के कारण वह एक अच्छी कन्या से जो है विवाह भी कर पाया और एक हवेली का मालिक भी बना। दूसरों के लिए कुछ करिए, जो कमजोर है, जो गरीब है, उनके लिए भी कुछ करिए, खुशी मिलेगी। आप यह मत सोचिए कि घर में कोई अगर काम कर रहा है तो वह गरीब है। आप यह मत सोचिए कि रोड पे कोई गुजर रहा है तो वह बहुत गरीब है। आप यह भी मत सोचिए कि आपके अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है वो आपका नौकर है। और कभी यह भी मत सोचिए कि आपके माता पिता जो आपके लिए भलाई की बात करते हैं वह आपके प्रति स्वार्थ की भावना रखते हैं। दूसरों के लिए करना चाहिए,
बहुत ही आनंद मिलता है और बहुत ही मजा आता है। कभी कभी जो है जो काम छोटे करते हैं वह बड़ा नहीं कर सकता है। यही मैं कहना चाहता हूं, सभी से मिल्लत बना के रखिए। इतने भी लोभी और इतने भी लालची मत हो जाइए कि पैसे के और अहम के और घमंड के शिकार में आप सभी लोगों को छोटा समझने लगे। इस कहानी से मुझे यही सीख मिलते हैं और आप लोगों को भी यही सीख मिलता है। इसी के लिए दूसरों के लिए कुछ न तो कुछ कीजिए, वह मनुष्य हो या जानवर हो, दिल से बहुत ही आपको जो है तसल्ली फील होगी, दिल से बहुत ही सुकून फील होगा। यह सुकून तो साक्षात ब्रह्मा कभी आपके सामने आ जाने से नहीं प्राप्त होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि दूसरों के लिए जीना सीखो, खुशी मिलती है, कहानी का संपूर्ण विश्लेषण। अब मैं बढ़ता हूं 13 दिसंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल की ओर और आपको बताऊंगा कौन सा उपाय आपके लिए रहेगा शुभ और कौन सा उपाय कर लेने से और क्या ग्रहों का होने वाला है चाल। चलिए पंचांग की ओर बढ़ता हूं। 13 दिसंबर 2020 दिन है रविवार। भगवान सूर्य को मैं नमन करता हूं कि आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को वो दूर करे। मार्गशीर्ष महीना है, कृष्ण पक्ष की तिथि है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी 12:44 प्रातः काल तक और इसके बाद फिर जो है प्रारंभ हो जाएगा अमावस्या तिथि। नक्षत्र रहेगा अनुराधा जो 1:40 तक प्रातः तक ही है, फिर इसके बाद फिर जो ज्येष्ठा प्रारंभ हो जाएंगे। चंद्रमा देखिए नीच के वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, शुभ नहीं होता है, अतः कोई भी बड़े काम के लिए थोड़ा सा सावधान रहे तो बेहतर रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करें, राहु काल में किया गया हर काम अशुभ फल ही देता है। यह रहेगा दोपहर का 3:44 से 5:05 तक। गुलिक काल में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। 2:44 दोपहर से लेकर के 3:44 तक रहेगा। हर काम आपको इस समय शुभता फल देगा। गृह प्रवेश हो, वाहन हो या व्यापार हो या नामांकन का कोई भी विशेष मुहूर्त आज नहीं है। अभिजीत मुहूर्त में लेकिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तो 11:22 प्रातः से लेकर के 12:05 तक रहेगा। अमृत काल को बहुत ही शुभ माना जाता है। शाम को 4:19 से 5:45 तक रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों के लिए 13 दिसंबर दिन रविवार का संपूर्ण राशिफल। मेष राशि वाले आज के दिन जो है आप उन कमियों को समझेंगे जिस कमी के कारण जो है आप लोग आपको परेशान करते थे, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि वृषभ पे यानी उच्च दृष्टि रहेगी तो प्रेम संबंध के योग आज आपके अच्छे बनेंगे। अच्छे अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार वालों से सम्मान की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी बाधाएं आ रही थी उसमें कुछ आपके लिए संभावनाएं शुभ मिलेंगे। लंबी यात्रा के लिए चंद्रमा कारक होता है तो आप लंबी यात्रा करेंगे। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपको जो है परिवार वाले लोग कुछ बड़े चीजों में सपोर्ट भी कर देंगे। इसके अलावा संपत्ति के लिए समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। कुछ फंसे हुए प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ आज अच्छे फैसले आने की संभावनाएं रहेंगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है तो सुबह से ही माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और यही नहीं, वाहन या फिर जो है किसी प्रकार का कॉमर्शियल वाहन या किसी प्रकार का कुछ भी संपत्ति से रिलेटेड आप धन की प्राप्ति करेंगे या संपत्ति की प्राप्ति करेंगे। ज्वेलरी वगैरह में आज कुछ पैसे आप खर्च करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ लोगों का असली चेहरा भी आज आपको सामने आएगा और आज आप जो है हिम्मत से काम करेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल 108 बार जो है चंदन के माला से या स्फटिक के माला से या रुद्राक्ष के माला से ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो आज के दिन जो है नए व्यापार के लिए अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। आज के दिन जो है पार्टनरशिपिंग से लेकर के थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन विवाह के रिश्ते नए आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। छोटे भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी। कुछ उधार वगैरह अपने रिश्तेदारों में दिया था तो वह भी प्राप्त होंगे, थोड़े कम होंगे लेकिन प्राप्त होंगे। सम्मान में कोई कमी नहीं होगा। आज आप बुद्धि और अपने दिमाग के बल पे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नई यात्रा हेतु आज आप अच्छे प्लानिंग करेंगे। थोड़ा सा पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, सुबह से लेकर शाम तक पानी आप ज्यादा पीजिएगा। इसके अलावा जो है इस समय आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
मनोनीत किया जाएगा और नए कर्म क्षेत्रों के लिए कुछ अच्छा शुरुआत भी करेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, आपका दिन आज के लिए कुछ ठीक नहीं रहेगा। थोड़े से कर्ज के योग थोड़े परेशान कर सकते हैं। कुछ महंगी वस्तुओं में आज आप पैसे खर्च करेंगे। कुछ हो सकता है बाहर के लोगों से आपको धन लेने की आवश्यकता पड़ जाए, परंतु जो लोग प्यार में धोखा दे रहे थे या चुगलखोरी कर रहे थे या कोई मित्र जो है पैसे का लोभ में आज आपसे सटा हुआ था, आज आप फाइनली उसको डिस्क्लोज कर देंगे, फाइनली उसको जीवन से हटा देंगे, यानी पूरा पूरा क्लोज ही कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है धन की कहीं से कमी नहीं होगी। माता के द्वारा विशेष लाभ की प्राप्ति के साथ आज आपके परिवार में सम्मान मिलेंगे। आज कुछ फिक्स डिपॉजिट या रखे हुए पैसे से कुछ पैसे आप खर्च करेंगे और लंबी यात्राओं के अच्छे प्लानिंग करेंगे। परंतु आज वाणी के दम पे कुछ बड़ा करने वाले हैं और कुछ लोग जहां पैसे फंसे हुए थे, थोड़ा सा हल्का फुल्का वाद विवाद हो सकता है, लेकिन पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो चंदन का तिलक लगा लीजिएगा सफेद। कर्क राशि वाले, आज की बात अगर मैं करना चाहूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यधिक लाभकारी है। लॉटरी सट्टा में थोड़ा सा लाभ मिलेगा। संतान संबंधित कुछ गुड न्यूज आने की संभावनाएं रहेंगी। आज संतान को आप बहुत ही ज्यादा मोरल सपोर्ट करेंगे। आज कुछ नए विषयों पर पढ़ाई प्रारंभ करेंगे, धन की प्राप्ति होगी और साथ में जो है शाम तक जो है कुछ नए नौकरियों के लिए गुड न्यूज आने की आवश्यकता हो जाएगी। कहते हैं कि कभी कभी खराब भी होना शुभ होता है, तो कुछ बड़े चीजों में आपको उन लोगों का आज असली चेहरा समझ में आएगा जो लोगों को आप अपने हमेशा मुसीबत में साथ दिए, लेकिन आपको आज मुसीबत में साथ नहीं देगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की स्थितियां तो बढ़ेंगी ही, लेकिन लव रिलेशन की स्थितियों में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना रहेगा। आज आप लव रिलेशन में किसी प्रकार का वाद विवाद मत कीजिएगा और पेट संबंधित थोड़ी समस्याएं जो होने की हैं तो आज भोजन बहुत ही प्रॉपर और अच्छे से करिएगा। आज के दिन की परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो प्रातःकाल खीर का सेवन जरूर करिए। सिंह राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं, धन संपत्ति के लिए योग तो हैं, लेकिन आज आप प्रॉपर्टी या वाहन जरूर देखने जाइएगा। आज आप घर से बाहर निकल के बहुत अच्छी जगह पे भोजन करने वाले हैं। पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें कुछ राहत मिल जाएंगे। आज पुराने बॉसेस आपको मिलेंगे और कई दिनों से नौकरियों छुट्टी हुई थी या व्यापार में जो परेशानियां चल रही थी, कुछ नए सीखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति मिलेगा। लोन्स वगैरह जो फाइनल नहीं हो रहा था, कुछ बड़ा काम करना था तो उसमें लाभ मिल जाएगा। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विशेष लाभ मिलेंगे। आज के दिन प्रेम संबंध और शिक्षा संबंधित भी विशेष योगों की प्राप्ति हो सकती है। परंतु आज के दिन जो है किसी भी घरेलू पेपर पर या कोई भी एग्रीमेंट मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन हो जाए। और आज के दिन जो है माता जी अगर कुछ बोलती भी है तो शांत रहिएगा, नहीं तो आने वाले समय में प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद खड़ा हो सकता है। आज के दिन की परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लीजिएगा। कन्या राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं, आज अपने पराक्रम के दम पे उचित लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। ससुराल वाले पक्ष हो या छोटे भाई बहन हो, बहुत पैसे जो आपके खर्च कर रहे थे, जिसके चलते आप कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे, आज आप मुंह पे बोल दीजिएगा मैं नहीं सकूंगा। जिसके चलते थोड़ा रिश्तेदारों से आज घरेलू विवाद हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ठग लिए आपको लोग। इसके अलावा जो है प्रमोशन, धार्मिक यात्रा अच्छे रहेंगे। साथ में जो है बॉसेस से मतभेद भी आज आपके दूर होंगे। जहां 10 लाख नहीं आना था 1 लाख तो आएगा ही, मतलब 10% 20% थोड़ा सा भी आएगा, लेकिन पैसे तो आएंगे। विदेश जाने से रिलेटेड कुछ अच्छे योग बनाएंगे और आज आप घर में बैठे बैठे कुछ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट करेंगे। आज आप कुछ नए प्लानिंग के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाए या ऑनलाइन वर्क हो जाए, उसमें कुछ अच्छा योगदान निभाएंगे। जो व्यक्ति सिंगर वगैरह से रिलेटेड है उनके लिए आज का समय बहुत ही शुभ रहेगा। कोई न तो कोई गाना हिट कर रहा है। प्रेम संबंध की स्थितियों में कहीं से कोई खराबी नहीं होने वाली है। साथ में जो है बड़े भाई बहनों से लाभ के भी योग बनेंगे। आज के दिन को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो गणेश जी को जो है सौंफ जरूर चढ़ा दीजिएगा, जो सौंफ हम लोग खाते हैं। तुला राशि वाले, आज आप जो आपके फ्रेंड सर्कल है या प्रेम संबंध है या परिवार के कुछ लोग जो आपको बहुत टॉर्चर कर रहे थे, आज उन लोगों से मतभेद हो जाएगी। फाइनली आप खुद ही दूर कर दीजिएगा कि जाओ, तनाव मत दो,
तनाव नहीं चाहिए, ऑलरेडी जिंदगी में बहुत तनाव होता है। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में अगर कुछ वाद विवाद होगा तो आज आप थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि देखिए कोई भी वाद विवाद शुभ नहीं होता, और आज का वाद विवाद जो होगा वो धन की हानि करवा सकता है। आप फाइनली किसी चीज को भी डिस्क्लोज करिएगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे, हो सकता है आपको भी देना पड़ जाए, हो सकता है सामने वाला को भी देना पड़ जाए। इसके अलावा जो है आज के दिन जो है नए नौकरी के अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। बॉस बहुत टॉर्चर कर रहा था, बहुत मेंटल टेंशन दे रहा था, तो नए नौकरी के लिए जो है अपने ऑफर लेटर जो दिया था, ऑफर लेटर जो मिलने वाला था, मतलब उसका मेल आपको आ जाएगा। केस मुकदमा ससुराल पक्ष से कुछ लाभ मिलेंगे। आज आपके पति जो है आपको पे विशेष ध्यान देंगे और पत्नियां पति पे विशेष ध्यान देंगी। वाद विवाद के साथ प्रातः काल का शुरुआत तो होगा, लेकिन शाम तक बहुत प्यार हो जाएगा। अब जहां वाद विवाद होगा उसके बाद तो झगड़े के बाद तो प्यार ही है ना, अब झगड़ा के बाद तो और कुछ होता नहीं है। इसके अलावा जो यात्रा में थोड़ी सावधानियां बरतिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं, 5 बार गायत्री मंत्र का प्रातःकाल जाप कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, नए विवाह के रिश्ते आएंगे। देखा देखी काफी दिनों से हो चुका था लेकिन फाइनलाइज नहीं हो रहा था, तो आज फाइनल हो जाएंगे। इसके अलावा जो है भाग्योन्नति पदोन्नति के लिए विशेष लाभकारी योग रहेंगे। थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, ऑलरेडी चंद्रमा केतु एक साथ होने वाला है तो ग्रहण योग की स्थिति रहेगी। तो खैर कुछ घबराने वाली बात नहीं, केतु आध्यात्मिक ग्रह है तो बुद्धि और अपने दम पे और अपने काबिलियत पे है, आज आप मॉरल सपोर्ट खुद ही अपना बन जाएंगे। प्रेम संबंध की स्थितियों में बहुत ही अच्छा सुधार रहेगा। लव रिलेशन में भी आज आपके दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे। लंबी यात्रा हेतु प्लानिंग करेंगे और साथ में जो है धार्मिक यात्रा भी आज आप करेंगे, कहीं ना तो कहीं मंदिर वगैरह में घूमने के लिए जा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाना चाहते हैं, कुत्तों को रोटी प्रातःकाल दे दीजिएगा। अगर कुत्ते नहीं मिलते हैं तो जल में काला तिल मिला करके जो है आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। धनुराशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, इस चीजों को आप समझिए। पुराने कर्ज को तो आज समाप्त कर दीजिएगा। ब्याज दे दे के परेशान थे, आज फाइनली बोल देंगे कि मैं सिर्फ मूलधन दूंगा, ब्याज नहीं दूंगा। थोड़ा सा डिप्रेशन में इस कारण से हो सकते हैं कि आज आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, थोड़े से तनाव में रहेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ बुराई भी होना ठीक है, कम से कम आपको बुद्धि तो आएगा ना। इसके अलावा जो है सिर दर्द और पैरों के कष्ट से थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इसके विपरीत एक पॉजिटिव फल भी यह आ रहा है कि जो ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा था, या पति डाइवोर्स नहीं दे रहा था, या पेपर पर सिग्नेचर नहीं कर रहा था, या फिर पत्नी नहीं कर रही थी, आज फाइनली उस मैटर पे आपको समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विदेशों से अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, कुछ मेल्स वगैरह नए नौकरी के लिए आ जाएंगे। इसके अलावा जो है शिक्षा संतान के विशेष अच्छे दिन रहने वाले हैं। आज मानसिक शांति थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन जितने भी परेशानियां जीवन में चल रही थी सभी को आज आप समाप्त करिएगा। इसके अलावा उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होगा, जो लास्ट में आज के दिन जो है आपको कुछ न कुछ शुभ परिणाम देकर के जाएगा। दिन को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं जो आपको करना चाहिए। सूर्य को जल प्रातः काल जो है रोड़ी मिला के दे दीजिएगा, कम से कम भाग्य तो साथ दे दे। मकर राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं, लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड जो नुकसान हो रहे थे उसमें कुछ लाभ मिल जाएंगे। शिक्षा संतान संबंधित कुछ बड़े अच्छे योगदान मिलेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए आज रिश्ते फाइनल हो जाएंगे, नहीं तो कम से कम बात हो जाएगा। आज कुछ नए मित्र या फिर प्रेम संबंधित कुछ अच्छे प्रपोजल आपके सामने आएंगे। बात तो होंगे नॉर्मल चालू, लेकिन प्यार में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। संतान के लिए आज का दिन तो शुभ है। आज लंबी यात्रा पे जाएंगे, घर से बाहर जाकर के अच्छे अच्छे भोजन करने वाले हैं आप। और व्यापार में फाइनली कैसे परिवर्तन करना है, किस तरीके से करना है, उसका फाइनली डिसीजन आप लेंगे। आप पार्टनरशिपिंग जो आपको टॉर्चर कर रहा था या परेशान कर रहा था उसको मुंह पे बोल दीजिए, आके फाइनली हिसाब कर लो। प्रॉपर्टी से संबंधित आज कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति है। वाहन के लिए आज आप अच्छे अच्छे शोरूम घूमिएगा। प्लानिंग तो जनवरी के बाद ही होने वाला है, क्योंकि घर मास की स्थितियां उत्पन्न होने वाली है या प्राप्त भी हो सकता है। आज के दिन को परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं। प्रातःकाल गणेश जी को दुब्बी का घास चढ़ा दीजिएगा, या आय के योग बढ़ जाएंगे जो परेशानियां दे रहा है आज। कुंभ राशि वाले, नए नौकरी के अवसर अच्छे प्रारंभ होंगे। पिता से थोड़ा वाद विवाद जरूर होगा, लेकिन फाइनली पिता आपके वचन पे कायम हो जाएंगे, यानी आपको लाभ दे देंगे।
संपत्ति और माता से जो भी गिले शिकवे थे, मतलब संपत्ति की प्राप्ति होगी वही माता के द्वारा, यानी माता से जो गिले शिकवे थे उनके द्वारा संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहेगा। शत्रुता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। प्रेम संबंध, शिक्षा में विशेष लाभ के योग बनने वाले हैं। नए व्यापार के लिए उच्च प्रकार के लोग साथ संपर्क स्थापित करेंगे। पुराने कुछ व्यापारियों से विवाद जरूर होगा, लेकिन फाइनली जो है विजय आपकी ही होगी। पर मैं बोलूंगा कि विवाद मत करिएगा। पुराने बॉसेस संडे होने के बावजूद भी आज आपको प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। खून पी करके या खून का आंसू पी करके उनकी बातों को कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में यही ग्रह धनु राशि में जब जाएगा चंद्रमा, तो विशेष धन की प्राप्ति करवाएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं मैं। सफेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पे लगा लीजिए। मीन राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो आज के दिन प्रमोशन और पदोन्नति संबंधित कुछ गुड न्यूज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकार संबंधित कर्म क्षेत्रों में जो उनके लिए विशेष लाभ की प्राप्ति है। छोटा भाई बहन और रिश्तेदारों से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। शिक्षा संतान संबंधित लाभ के योग बनेंगे, हालांकि लॉटरी सट्टा संबंधित कोई विशेष लाभ नहीं बनेंगे। प्रेम संबंध में थोड़े खटपट हो सकते हैं, तो आज आपको प्रेम संबंध में भी बाधा नहीं करना है। इसके अलावा जो है आज भोजन बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा, भूखे पेट मत रहिएगा। थोड़ी सी पेट संबंधित गैस्ट्रिक की समस्याएं या बॉडी में वाटर की कमी हो सकती है, यानी यूरिन से इन्फेक्शन संबंधित थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। भाग्योन्नति रहेगा, धन की कमी नहीं होगी। पिता से लाभ के साथ में जो है आज आपके लिए विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए कुछ शुभ रहने वाला है, या ऑलरेडी ऑनलाइन से रिलेटेड है तो आज आपका कुछ न कुछ वीडियोस वगैरह या कोई न तो कोई ऑनलाइन वगैरह कुछ न कुछ अच्छा सेल हो जाएगा, यानी समय बहुत ही बढ़िया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और अगर ग्रह के फल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो स्नान करते समय जल में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, देखिएगा परिस्थिति ठीक हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, 13 दिसंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया है और एक बहुत ही अच्छा कहानी भी बताया है, उसको जिंदगी में अमल करिए। चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।